वचन का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है विश्वासी और विश्वासियों का संसार से अलगाव। हमें विश्वास ही जरूरी नहीं है, हमें संसार से अलग होना है। तो ये हम देखेंगे विश्वासी का दुनिया से अलग होना कितना महत्व रखता है। और ये अलगाव या सेपरेशन जिसको बोलते हैं, जुदाई, विश्वासी का दुनिया से जुदाई, इसका कितना महत्व है। और किन किन युगों में जो विश्वासी लोग थे दूसरे से जुदा हुए, तो हम देखते हैं। इसको हम अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ उत्पत्ति का पहला अध्याय और 1 से लेके 10 वचन तक पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का पहला अध्याय 1 से लेके 10 वचन तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया। और परमेश्वर ने प्रकाश को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने प्रकाश को अंधियारे से अलग किया, जुदा किया। यहाँ पर शब्द है सेपरेट किया। ओके। और परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हुआ। हम देखते हैं दूसरा 6वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। 8वां वचन। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 9वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसने उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहां पर हमने वृतांत देखा है किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि हुई उसी समय अलगाव शुरू हुआ या जुदाई शुरू हुई। तो हम देखते हैं सृष्टि में अलगाव है। और अगर आप बाइबल का थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं पूर्वजों के समय, अर्थात जो पूर्वजों का समय होता है वो अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के समय तक चलता है। अब्राहम का चुनाव में भी उत्पत्ति के 12 अध्याय में पढ़ते कि इसका पर अपने घर, देश और परिवार को छोड़ अलग हो जाए, तो वहां पर भी अलगाव है। तीसरा हम देखते हैं जब मिस्र का उद्धार किया परमेश्वर ने, तो मिस्र के लोगों से परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को अलग किया। इसका हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से चर्च के युग में भी जो है विश्वासियों का अविश्वासियों से, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, ये प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 41 वचन में पढ़ते हैं, जिन्होंने पतरस का वचन स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया, उसी दिन लगभग 3000 मनुष्य उनमें मिल गए या जुड़ गए। जब आप कहीं कोई चीज किस में जोड़ते हो तो कहीं से निकालते हो, तब उसको जोड़ते हो। तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो प्रभु में जुड़ गए, प्रभु के लोगों से जुड़ गए। तो इसमें हम देखते हैं 4 युग देखे। सृष्टि में परमेश्वर ने अलगाव किया, अब्राहम के चुनाव में परमेश्वर ने अलगाव किया, जब इजराइल देश का छुटकारा हुआ तो परमेश्वर ने अलगाव किया, और हम देखते हैं चर्च युग में ये 3 युग है। एक तो सृष्टि का समय जिसको बोलते हैं अबोधपन का समय, जब पाप का प्रवेश नहीं हुआ था उस समय भी अलगाव था। पूर्वजों के समय में, छुटकारे के समय में, और अनुग्रह का समय, जो इस समय जो युग चल रहा है इसको बोलते हैं अनुग्रह या चर्च का समय। तो सृष्टि के में जो अलगाव है, हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधियारा था। देखिए क्या कंडीशन थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जहां पर बेडौल थी
वहां पर फलवंत हुआ और वहां पर प्रकाश आया और सारा भर गया। तो परमेश्वर का वचन सब बदल देता है। तो हम देखते हैं इस बात को किस प्रकार से परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रकाश को 4 वचन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने प्रकाश को देखा अच्छा, परमेश्वर ने प्रकाश को अंधियारे से अलग किया। तो पहला है प्रकाश और अंधियारा। दूसरा है परमेश्वर ने नीचे का जल और ऊपर का जल, आप देखते ऊपर भी जल है जहां से बारिश होती है, ये परमेश्वर ने किया। तीसरा मिट्टी और पानी को अलग अलग किया, जो उत्पत्ति के 1 अध्याय 1 से 10 वचन तक हमने पढ़ा है। और अगर आगे हम पढ़े तो शुद्ध और अशुद्ध, उसको भी, शुद्ध जानवर कौन है, अशुद्ध जानवर कौन है, वो लय व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें अंधकार और प्रकाश का अगर मिश्रण होगा तो क्या होता है, धुंधला होता है। बोले भाई अभी दिन डूब रहा है, रात आ रही, धुंधला हो गया। दूसरा है नीचे का जल और ऊपर का जल जो मिश्रण हो जाएगा तो क्या होता है, कोहरा पड़ता है। आजकल उत्तर प्रदेश में काफी सर्दी पड़ रही है और कोहरा होता है, और ये कोहरा जो होता है वो अंधियारे से भी डेंजरस है, क्योंकि इसमें बिल्कुल आगे दिखाई नहीं पड़ता पानी, क्योंकि इसके अंदर पानी, और अंधियारे में सिर्फ प्रकाश की कमी होती है, इसमें प्रकाश भी नहीं होता और इसमें पानी होता है जो बहुत डेंजरस होता है। तीसरा हम देखते हैं मिट्टी और पानी अगर मिला रहे तो क्या उसको बोलते हैं, दलदल या कीचड़। जितने जो बीमारी फैलाने वाले मच्छर, कीट पतंगे, टिड्डियां जो पैदा होती, कहां पैदा होती, ये दलदल में पैदा होती। तो और हम देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध अगर मिल जाएंगे तो अशुद्धता होगी। तो अलगाव बहुत आवश्यक है, इसलिए हम उत्पत्ति के पहले अध्याय से देख लेते हैं, परमेश्वर ने अलगाव किया। तो अलगाव की विशेषता या आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है परमेश्वर का प्रकाश। जो आप विश्वास में हैं, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से प्रश्न पूछा था, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो पतरस ने जब जवाब दिया था, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना था, पतरस ये बात तुझ पर मेरे पिता ने प्रकट की है। आप जो इस सत्य को जान गए हैं, ये परमेश्वर की भाइयों और बहनों बहुत बड़ी कृपा है, परमेश्वर का प्रकाशन है। तो इसकी व्यवस्था अगर परमेश्वर ने प्रकट किया है तो आपको जुदाई, अलगाव होने की भी जरूरत है। दूसरा क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि असमान जुए में ना जुतो, बाहर निकलो, अलग रहो, मत छुओ। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। तो परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की उपस्थिति, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता, मैं और पिता आकर उसके अंदर निवास करेंगे। आपके अंदर परमेश्वर निवास करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इफिसियों के 1 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ, उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग गई। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, परमेश्वर के वचन आपके अंदर है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। क्योंकि जब ये आप स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पर लेंगे, तभी आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी कर पाएंगे। नहीं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे पानी लेके आते हैं बोतल में, प्रार्थना कर दो, बड़ा जादू हो जाएगा। ऐसा कोई जादू वचन में नहीं। जब हम परमेश्वर के प्रकाशन को जानेंगे, यीशु मसीह कौन है, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, और जब परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके निवास करेगा और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलेंगे, तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा।
तो अब देखते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या कहता है परमेश्वर, मैं उनमें बसूंगा, चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तीसरा चौथा है, पांचवा, परमेश्वर की सामर्थ। ये परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते कौन है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। अभी हमने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी बन गई। परमेश्वर ने कहा, सूरज बन गया, चांद बन गए, सब अपने वचन की शक्ति से बनाए, सिर्फ इंसान को अपने हाथ से बनाए। भाइयों और बहनों, इसे मनुष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर की सामर्थ, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और सही चाल में चल। तो और छठा हम पढ़ते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। तो इसके लिए मैं आपके साथ दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय 16 से 18 वचन तक पढ़ना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और वहां पर 16 से 18 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय 16 से 18 वचन तक। यहां पर ऐसा लिखा हो, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें निवास करूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन। भाई और बहनों, जो बाइबल आपके हाथ में है, ये किसी ने ऐसा सपना देख करके किताब नहीं लिखी। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, जो 18 वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना, तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। क्या प्रतिज्ञाएं की हैं? मैं उनमें बसूंगा। भाई और बहनों, जहां 2 या 3 लोग यीशु प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर उनके बीच में निवास करता है। क्या आप इस चीज को जानते हैं? जब आप आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रभु उनके साथ में आते हैं। भजन 22 में पढ़िए आप, मैं सभा के बीच में आपकी स्तुति करूंगा। हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास करता है। जैसा पुराने नियम में हम क्या पढ़ते हैं, जब इजराइल के लोग मिस्र देश से निकल करके गए, तो हम क्या पढ़ते हैं? दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। पूरे समय परमेश्वर उनके साथ था। शायद हम इस चीज को, जैसे पुराने नियम में बादल दिखाई पड़ता था और अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ती थी, आज वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत में परमेश्वर हमारे साथ निवास करता है। निवास ही नहीं करता, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। आदम बगीचे में जब आदम हवा को बनाया था, परमेश्वर उनके साथ संगत करने के लिए आता था। परमेश्वर अपने लोगों से संगत करेगा, बट लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, अलग नहीं है, आपका जीवन समर्पित नहीं, तो परमेश्वर आपके बीच में कैसे चला फिरा करेगा? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर। कितनी बड़ी बात है। हम छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग क्या इतने बड़े लोग हैं? नहीं, हम लोग मिट्टी के बने हुए इंसान हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम लोग मेरे लोग हो। हम कौन से लोग हैं? हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। ये मेरी कलीसिया है, मैं इस कलीसिया को बनाऊंगा। परमेश्वर अगर हमें कहता है ये हमारे लोग हैं, तो हमें परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहने में बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुतों को वो स्वर्ग में परमेश्वर की संतान के, इब्रानियों के 2 अध्याय में, बहुत से संतानों को स्वर्ग में पहुंचाएगा, बहुत भाई उसके होंगे। हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे।
हम लोग कौन से लोग हैं? क्या आप कभी ध्यान करते हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। हालांकि संसार में है, हम बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन हम उस महान परमेश्वर के लोग हैं। और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, कितनी बड़ी चीज है। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, इसका धर्म से लेना देना नहीं। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण, आपके जीवन में एक दिन होना चाहिए जिस दिन आपने अपने पापों को अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार किया। उस दिन परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। 3 जुलाई 1973 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय से अभी हमने पढ़ा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता ठहरूंगा। कितनी बड़ी चीज है। हमारा पिता क्या है? जब हम बोलते हैं ना प्रभु की प्रार्थना में, हम क्या कहते हैं? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। हमारा परमेश्वर कौन है? पिता है। परमेश्वर स्वर्ग जमीन आसमान का मालिक हमारा पिता है। कितनी बड़ी चीज है। हम कौन से लोग हैं? कितना बड़ा भाग्य है भाई और बहनों। परमेश्वर की ये 7 प्रतिज्ञाएं 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय में आप पढ़िएगा इसको। इसलिए मैंने नोट्स आपको पहले बना के भेजे हुए। मैं उनका पिता ठहरूंगा। और हम लोग कौन होंगे? तुम मेरे बेटे और बेटियां। मैं अपने जीवन की गवाही ये दे सकता हूं, परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपने बेटे के रूप में कितनी बड़ी दया। हालांकि हम साधारण लोग हैं, लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि जितनों ने, यूहन्ना के पहले अध्याय के 12 वचन मिले, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, किसी भी जात धर्म या जहां के रहने वाले हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, सभी को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला। तो यहां पर आपने 7 चीजें देखी। परमेश्वर आपके बीच में निवास करेगा, परमेश्वर आपके साथ चला फिरा करेगा, वो आपका परमेश्वर ठहरेगा। 40 साल बियाबान में इजराइल लोग चलते थे, परमेश्वर उनके साथ 40 साल चला, एक दिन भी नहीं छोड़ा। मैं उनका परमेश्वर हूं, ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को मत छू। तीसरा है मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण? क्या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आपने उद्धार पाया है? अगर पाया है तो कब पाया है? वो दिन और तारीख, जैसे आपके जन्म तारीख होती है, बर्थडे होती है, इस तरह हमारा आत्मिक बर्थडे भी होता है। मैं, वो मेरा पिता होगा, हम, वो क्या कहता है, मैं उनका पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की शक्ति। ये वचन किसका है? फिर से मैं पढ़ता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे पुत्र पुत्रियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है, जो सब कुछ कर सकता है। भाई और बहनों, परमेश्वर की शक्ति तो हमने देखते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके पास है। लेकिन सब ये कदम पर कदम आना। हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं लेते हैं, 365 दिन के लिए 365 प्रतिज्ञा। लेकिन हम, क्या हमें परमेश्वर का प्रकाशन मिला है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया है? क्या हमारे पाप क्षमा हुए हैं? क्या हम परमेश्वर की संतान हुए हैं? क्या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं? और अगर नहीं, तो ये 7 प्रतिज्ञाएं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय से आप ले लीजिए। या दूसरा हम देखते हैं इजराइल देश का अलगाव हुआ। अगर आपने पढ़ा होगा निर्गमन की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से निकाला, तो कैसे निकाला? मेमने के लहू के द्वारा। तुम एक फसह का मेमना लेना और 4 दिन उसको रखना और गोधूली के समय में उसको वध करना और उस लहू को अपने दरवाजे के चौखटों पर लगाना। देहरी पर लगाने के लिए मना था।
चौखटों पे लगाना, कोई भी परमेश्वर के मेमने के खून को हल्का ना समझे, उसके ऊपर पैर रख के ना निकले। बहुत महत्वपूर्ण है यीशु मसीह का खून। तो हम देखते हैं इज़राइल का जो उद्धार हुआ था वो मेमने के लहू के द्वारा हुआ था, और इमीडिएटली उद्धार होने के तुरंत बाद उसी रात को उनको निकलना था, उसी दिन अलगाव हो गया। जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन आपका अलगाव होना है। तो उनका जो उद्धार हुआ था मेमने के लहू के द्वारा हुआ था, लेकिन अलगाव कैसे हुआ? पानी के द्वारा। हाँ? लाल समुंदर से वो निकल करके चले गए, मिस्र देश इस तरफ रह गया और ये लोग परमेश्वर के साथ जुड़े। हमारा भी अलगाव कैसे हुआ, हमारा उद्धार कैसे हुआ? हमारा उद्धार फसह के मेमने अर्थात यीशु मसीह को फसह का मेमना भी कहा गया है, क्योंकि वो फसह के दिन ही मारे गए थे, शुक्रवार के दिन, मेमने के लहू के द्वारा। और जो अलगाव हुआ है वो वचन के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसीलिए यह अध्ययन लिया जा रहा है। हमें संसार के रीति रिवाजों से, संसार के चाल चलन से निकलना है। तो हम देखते हैं इज़राइल के बारे में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, गिनती के 23 अध्याय के 9 वचन में, मैंने ये वचन आपको ऑलरेडी लिख करके भेजा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है, इज़राइल एक ऐसी जात होगी जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाए। इंग्लिश में कुछ ऐसा आता है, अलग रहने वाले, ड्वेलिंग अलोन। वो किसी के साथ मिक्स नहीं होते। इस्राएली लोग इस दूसरे लोगों के साथ मिक्स नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं वो परमेश्वर के लोग। बहुत बड़ी चीज है। इसलिए गिनती के 23, गिनती का 23वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बालाक राजा ने बालाम नबी को श्राप देने के लिए बुलाया था, लेकिन श्राप देने की बजाय बालाम नबी ने इज़राइल को आशीष दी। और क्या इज़राइल के बारे में कहा? वो एक ऐसी जात है जो अकेली बसी रहे, अलग रहेंगे। हमारा हर एक चीज अलग। दुनिया में जिस तरीके से लोग जीवन जीते हैं ऐसा नहीं। एक बार एक भाई साहब हमें बता रहे थे, हमारे मीटिंग में आ रहे थे कानपुर से मथुरा की तरफ, तो वो टिकट नहीं ले पाए ट्रेन। तो जब वो ट्रेन में टिकट नहीं ले पाए तो उन्होंने ढूंढा कि टीटी साहब किधर है। तो टीटी साहब को ढूंढ करके उनके पास गए कि सर हम टिकट नहीं ले पाए, आप हमें टिकट बना दीजिए। टीटी बोलने लगा, आप तो टीटी के पास आए हो, यहाँ तो टीटी को देख के लोग भाग जाते हैं, आप लोग कैसे लोग हैं? यस, यही बहुत जरूरी है। हम एक अलग प्रकार के लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम शांति से चलने वाले, सही रास्ते में चलने वाले लोग हैं। तो एक इस्राएल के समान हम अलग प्रकार के लोग हैं। आपका कैसा व्यवहार? लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना है, चर्च में तो आते हैं लेकिन कभी टिकट लेके चले ही नहीं। भाइयों, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा हम पढ़ते हैं, भजन 1 में भी हम पढ़ते हैं, धन्य पुरुष कौन है जो ना दुष्टों की युक्ति पर चलता है, उसकी युक्ति अलग है, उसका मार्ग अलग है, उसका बैठना सब अलग है, वो अलग रहता है। और हम क्या देखते हैं, उस न्याय के दिन भी दुष्ट लोग उससे अलग रहेंगे। तो हम देखते हैं अलगाव में कुछ बाधाएं हैं जो फारून राजा ने इस्राएल के सामने रखी थी। क्या क्या प्रस्ताव रखा था? क्या प्रस्ताव रखा था? देश में ही बलिदान चढ़ाओ। मूसा ने कहा था हम 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे और यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। लेकिन उसके 4 ऐतराज थे, और आज भी यही समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है हमें संसार से अलग होने में। पहला क्या था? अरे कहाँ जा रहे हो, यहीं आराधना कर लो, क्या खास है? इज़राइल में ही बलिदान चढ़ाओ, क्यों, क्या जरूरत है वहां जाने की? चर्च यहीं से हाथ जोड़ दो। नहीं, तो पहला फारून ने कहा देश में ही बलिदान चढ़ाओ। दूसरा हम पढ़ते हैं बहुत दूर ना जाना, जा रहे हो तो लाला यहीं आसपास में कहीं भी हाथ जोड़ देना। तीसरा है सिर्फ पुरुष ही जाएं, बच्चों को लेके जाने की जरूरत है, इनको क्या पता चलेगा? लेकिन मूसा क्या कहता है? हम भी जाएंगे, स्त्री पुरुष जाएंगे, सभी बच्चे भी जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। लोग सोचते हैं
संडे के दिन बच्चों क्या, लेकिन वहां पर क्या है चर्च में, परमेश्वर की उपस्थिति है। वो जब बड़े होंगे सही रास्ते में चलेंगे। चौथा क्या था, कोई बात नहीं जाओ लेकिन चढ़ावा लेके नहीं जाना, मतलब कुछ चढ़ाना नहीं, आराधना करने की जरूरत है, बैठ के कुर्सी गर्म करके वापस आ जाना। तो हम देखते हैं चार इसमें बाधाएं थी, यहीं रहो हमारे साथ ही। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अलग हो जाओ, लाल समुंदर पार करो, ज्यादा दूर नहीं जाना। नहीं जी, हमें जाना है, देश से निकलना है, सिर्फ पुरुष ही जाए नहीं जी, हमारी स्त्रियां, हमारे बच्चे भी, बड़े बूढ़े सब लोग जाएंगे आराधना में, पूरा परिवार जाएगा। और चढ़ावा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, खाली हाथ चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या कहता है, बालकों को भी संग ले जाओ, भेड़ बकरी ले जाओ, गाय बैल सब लेके जाओ। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हमें ये बहुत जरूरी है। हम देखते हैं मूसा ने क्या कहा, हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक नहीं रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां ना पहुंचे तक हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर हम यहोवा की आराधना करें। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यहोशू ने कहा। और नोआ के बारे में, परमेश्वर नूह के बारे में क्या कहा, तू और तेरा घराना, पूरा घराना मिलकर के, भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, क्योंकि परमेश्वर वहां पर होता है। तो इसका महत्व क्या है, संसार से अलगाव या संसार से जुदाई मसीह की सच्ची सेवा है। पौलुस बाबा क्या कहते हैं, मैं संसार के लिए मर गया हूं। जुदाई का मतलब नहीं होता दुनिया को छोड़ के चले, दुनिया में है लेकिन दुनिया से अलग। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, जब मैं नेवी में था, हमारा जहाज हमेशा पानी में रहता। हम हैं तो पानी में, लेकिन पानी से अलग है। पानी जहाज में आने लगा तो इमरजेंसी। तो हम क्या देखते हैं, संसार से अलगाव मसीह की सच्ची सेवा, हम अलग दिखाई पड़े, हमारा काम बेस्ट हो। दूसरा है संसार से समझौता, मसीह सिद्धांतों का उल्लंघन। जैसा दुनिया वाले करते हैं वैसा अगर हम करें तो परमेश्वर के वचन का ये उल्लंघन होगा। मसीहों का पाप से समझौता आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है। कितने लोगों को मैं मिलता हूँ, उनकी दाढ़ जाम हो गई है, चर्च में आते थे लेकिन चर्च खत्म होते हुए क्या देखते हैं, अरे कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है। बहुत दुख की बात है, मसीहों का पाप से समझौता। आगे हम बढ़ते हैं, मसीहों का संसार के रीति रिवाजों से समझौता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं विश्वासियों का बाइबल के डॉक्ट्रिन या सिद्धांत से समझौता। कई दफे जो बाइबल में जो सच्चाइयां हैं उसको हम तोड़ मरोड़ करके दुनिया के साथ जोड़, ऐसा कभी नहीं हो। तो हम देखते हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से फारून ने मूसा से कहा था थोड़ा समझौता कर लो, लेकिन मूसा एग्री नहीं हुआ, देश में ही बलिदान चढ़ाओ, वहां जाने की क्या जरूरत है, इतनी दूर नहीं है, ज्यादा दूर मत जाओ, अगर जाना है तो थोड़ी दूर जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुरुष लोग ही जाए, एक जने चला जाए परिवार का, ऐसा नहीं होगा। और हम देखते हैं किस प्रकार से हमें जाना ही नहीं है, हमें तैयारी के साथ जाना है और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, आराधना चढ़ानी है। शनिवार के दिन को क्या बोलते हैं, डे ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का दिन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, यीशु मसीह का जब मृत्यु क्रूस पर चढ़ाने के पहले क्या कहा था, वो तैयारी का दिन था, मतलब सबत का एक तैयारी का दिन होता है। तो हमारा संडे ही नहीं, सैटरडे के दिन हमें तैयारी करनी। कई लोग क्या करते हैं, संडे को धोबी घाट लगा देंगे, पूरे कपड़े धुल रहे हैं, बहुत बिरयानी बन रहा है, नहीं, तैयारी पूरी शनिवार को कर लो। क्योंकि हम पुराने नियम में क्या पढ़ते हैं, जब लोगों ने समझौता किया, एक लड़का जो हम पढ़ते हैं क्या कर रहा था, वो सबत के दिन लकड़ी बीन रहा था और उसको पकड़ के मूसा के पास लाया। मूसा ने कहा मैं परमेश्वर से पूछता हूँ,
और परमेश्वर ने क्या कहा, इसको पथरवाह करके इसको मार दिया जाए, क्योंकि एक दिन पवित्र भाई और बहनों, हमें समझौता नहीं करने का। हफ्ते में 7 दिन है, खूब काम करो 6 दिन, एक पूरा दिन जहां तक हो सके परमेश्वर को दिए। उस दिन कोई भी प्लान ना करिए, कोई समझौता ना करिए, कहीं रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर का दिन है, उसमें से कुछ भी हमें काटना नहीं। और जब ऐसा आपका अलगाव का जीवन होगा, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप कह सकोगे। क्या? परमेश्वर हमारे साथ बसेगा, हमारे साथ चला फिरेगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे और आपको परमेश्वर को अपना परमेश्वर कह सकोगे, और परमेश्वर आपको अपने लोग कहेगा, और परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, और आप परमेश्वर के लोग होंगे। परमेश्वर आपका पिता होगा। जब कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा तो परमेश्वर की तरफ उंगली उठा रहा है, और परमेश्वर के आप बेटे बेटियां, कितना बड़ा भाग्य है भाई और बहनों। हम अपने परमेश्वर के बेटे बेटियां ही नहीं होना, हमें उस बेटे और बेटियों के चरित्र को दिखाना है। लोग समझे, अरे यार ये तो बहुत अच्छे। और जब तक ऐसा नहीं है तो हम व्यर्थ में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर करे कि आप इस संसार से जुदाई या संसार से अलगाव को समझ सके। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।